अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल एजाज और आज हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है फर्स्ट ईयर का। 4.7 तक हमने कल सॉल्व कर लिए थे। आज हमने 4.8 को सॉल्व करना है, उसका सोल्यूशन करना है। 4.8 में हमारे पास दो इक्वेशन गिवन होगी, उसमें हमने सोल्यूशन सेट फाइंड करना है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हमने उसका सोल्यूशन सॉल्व करना है। वो कैसे होगा? इसमें एक लीनियर इक्वेशन होगी और एक हमारे पास टू वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। टू वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक हमारे पास लीनियर। कहीं पर दोनों टू वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ सकती हैं, कहीं पर एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में दोनों को टू वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं। उससे पहले हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें एक लीनियर इक्वेशन है, एक हमारे पास टू वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लीनियर से एक वेरिएबल की वैल्यू बना के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देना है, वहां से वन वेरिएबल इक्वेशन बन जानी है टू वेरिएबल से। जो वन वेरिएबल इक्वेशन होगी उसके दो आंसर आएंगे। पहला आंसर लीनियर में पुट करेंगे पहला ऑर्डर पेयर, दूसरा आंसर पुट करेंगे दूसरा ऑर्डर पेयर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास 4.8 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन लिखना है। इसमें हमारे पास y1 इक्वेशन 1 को रिकॉल करना है। 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, y को साइड में लेते हैं तो y प्लस 4 हो जाएगा। x हमारे पास y प्लस 4/2, इसको पॉइंट ए का नाम देते हैं। अब इसको हमने पॉइंट ए को पुट करना है इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में जहां पे x है वहां पे y प्लस 4/2 पुट कर देना है। अब ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी 2 इंटू वाई प्लस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस कट कर दे 2 1 2 2, तो ये हमारे पास 2 इंटू वाई प्लस 4 इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 आ गया। सिंप्लीफाई करें 2 1 2 2, तो ये हमारे पास y प्लस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6। 2 से मल्टीपल कर दें तो ये हमारे पास y प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 12 है। हाँ जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसको दोबारा से मैं रिवाइज करा देता हूँ। इसमें हमारे पास क्वेश्चन की वैल्यू हमने बनाई है लीनियर इक्वेशन से 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, 2x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6। फर्स्ट इक्वेशन से हमने एक वेरिएबल की वैल्यू बनाई है। पॉजिटिव y था, नेगेटिव था, इस साइड में जाके पॉजिटिव हो गया। 2 मल्टीपल था, 2 को डिवाइड कर दिया। इसकी वैल्यू x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। जहाँ पर भी x होगा वहाँ पे वैल्यू 2 पुट कर देंगे। वैल्यू y प्लस 4/2 पुट कर देंगे। अब ये हमारे पास 2x स्क्वायर x की वैल्यू माइनस 4xy x की वैल्यू माइनस 4y स्क्वायर। अब देखें ये हमारे पास वन वेरिएबल इक्वेशन बन गई है। अब इस वन वेरिएबल इक्वेशन को हमने मजीद सिंप्लीफाई करना है ताकि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाए। सिंप्लीफाई किया इसे, ये हमारे पास फॉर्म बन गई। इसको सिंप्लीफाई करके स्क्वायर भी ओपन किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये जनरलाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसके फैक्टर बनाते हैं। ये हमारे पास फैक्टर बनेंगे 5y स्क्वायर प्लस का 10y माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू
0। अब हमने इसमें से 5y कॉमन लेंगे तो y प्लस 2 आ जाएगा, -2 कॉमन लेंगे y प्लस 2। अब ये हमारे पास 5y -2 y प्लस 2, दो आंसर हमारे पास बनेंगे। 5y -2 इक्वल टू 0, y इक्वल टू प्लस का 2/5 और y इक्वल टू -2, दो आंसर हमारे पास आ गए। पहला आंसर हमने पुट करना है ए में, पुट इन ए x इक्वल टू 2/5, x की वैल्यू 2/5 हमने x में पुट कर देना है। तो ये हमारे पास x इक्वल टू y इक्वल टू हमने 2/5, तो x इक्वल टू 2/5 प्लस 4/1 डिवाइडेड बाई 2, ये 5 आ गया। 2 प्लस 20/2, तो x हमारे पास 22/10, x हमारे पास 11/5। तो पहला पेयर हमारे पास x y का 11/5 और 2/5। सेकेंड वैल्यू पुट करते हैं, इस कौन सी वैल्यू पुट करनी है अब दूसरी इसकी, y इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2 प्लस 4/2, x हमारे पास 2/2, x हमारे पास 1, जो ऑर्डर पेयर हमारे पास बनेगा 1 और -2, दो आंसर सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास आएगा उसमें ऑर्डर पेयर लिखेंगे 1 और -2, और दूसरा हमारे पास 11/5 2/5, ये हमारे पास आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमने अब क्वेश्चन 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 2 है। ये दो इक्वेशन है। सबसे पहले इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं, उसके बाद 1 से वैल्यू बनाएंगे y2। तो ये हमारे पास 2/x प्लस 3/y इक्वल टू x y से मल्टीपल कर देंगे, 2y प्लस 3x इक्वल टू 2xy, यहाँ पे मेंशन भी कर दें। मल्टीप्लाई बाई xy, इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम यहीं पे दे देता हूँ, या जिसको 2 रहने दो, इसको 3 का नाम दे दें। अब हमने रिकॉल करना है 1 को, तो ये हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 माइनस वाई, पॉइंट ए बन गया। किसमें पुट करना है, पुट इन 3, इक्वेशन 3 में पुट करना है हमने। 3 इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास x की जगह पे 2y प्लस 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू हमारे पास 2 इंटू 5 माइनस वाई, और y आ गया 2y प्लस 15 माइनस 3y, ये हमारे पास 2 बाहर रहेगा 5y माइनस वाई स्क्वायर। अब ये हमारे पास 2y प्लस 15 माइनस 3y इक्वल टू 10y माइनस 2y स्क्वायर, इसके साइड में ले आए। सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास बन जाएगा 15 माइनस y माइनस 10y प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0, 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 15 इक्वल टू 0। देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई है। अब इसके फैक्टर बनाते हैं, 30 मल्टीपल करें तो 30 बने, 2y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 5y प्लस 15 इक्वल टू 0, 2y कॉमन लेते हैं, y माइनस 3 माइनस 5 कॉमन लेते हैं तो y माइनस 3
तो ये 2y माइनस 5 y माइनस 3, दो आंसर 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5/2, y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3। दो आंसर, पहले फर्स्ट वैल्यू। अब जहां पे लिखेंगे पुट इन ए, पहली वैल्यू मेंशन करेंगे कि y इक्वल टू 5/2, ये हमारे पास x इक्वल टू 5 माइनस y, तो ये हमारे पास जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये x इक्वल टू 5 माइनस 5/2 एलसीएम करेंगे, बाई 1 है तो ये 2, 10 माइनस 5, x हमारे पास 5/2 बन जाएगा। अब ये हमारे पास ऑर्डर पेयर जो इसका बनेगा वो हमारे पास 5/2 और 5/2 बन जाएगा। अब दूसरी वैल्यू पुट इन ए एक्स, ये y हमारे पास दूसरी वैल्यू है 3, ये x इक्वल टू 5 माइनस वाई, x इक्वल टू 5 माइनस 3, x इक्वल टू 2 है। ऑर्डर पेयर जो इसका बनेगा वो 2 और 3 बनेगा। सॉल्यूशन सेट जब हम मेंशन करेंगे तो n2 की फॉर्म में लिखेंगे 2 और 3, और दूसरा 5/2 और 5/2, ये इसका सॉल्यूशन सेट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 4 कर लिया है, अब क्वेश्चन 6 है। चलें जी क्वेश्चन 6 की तरफ आ रहे हैं। वो भी सेम इसी से रिलेटेड है जो अभी किया है हमने, बिल्कुल सेम इसी से रिलेटेड है। इसमें जो लीनियर इक्वेशन थी xy की फॉर्म में थी, इसमें हमारे पास कोएफिशिएंट भी साथ में है, बाकी सेकंड इक्वेशन बिल्कुल सेम इसी का है। ये हमारे पास 6 है 3x प्लस 4y इक्वल टू 25। दूसरी इक्वेशन हमारे पास 3x 4y इक्वल टू हमारे पास 2। ये दो इक्वेशन आ गई। सॉल्यूशन सेट बनाते हैं इसका बाई 2, तो इसमें x मल्टीप्लाई बाय xy, तो ये हमारे पास 3y प्लस 4x 2xy इक्वेशन 3 का नाम देते हैं इसे। इक्वेशन 3 का नाम। अब बाई 1 इक्वेशन 1 को रिकॉल करते हैं। ये हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल टू 25, 3x इक्वल टू 25 माइनस 4y, x इक्वल टू 25 माइनस 4y बाई 3। इक्वेशन ए का नाम देते हैं इसे। इसमें पुट करेंगे पुट इन 3, इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। 3 के अंदर किसने x की वैल्यू बनानी है 3y प्लस 4, x हमारे पास 25 माइनस 4y बाई 3 इक्वल टू हमारे पास 2 इंटू 25 माइनस 4y बाई 3 इंटू y। अब हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। ये हमारे पास दोनों साइडों से 3 से मल्टीपल कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि दोनों साइडों पे 3 डिवीजन में है, ये हमारे पास 9y प्लस 4 इंटू 25 माइनस 4y, ये हमारे पास 2 इंटू 25 माइनस 4y इंटू 1। अब ये हमारे पास 9y प्लस 4 से मल्टीपल करें 100 माइनस 16y। अब ये 2y से मल्टीपल 25y माइनस 4y स्क्वायर, 9y प्लस 100 माइनस 16y, ये 50y माइनस 8y स्क्वायर। लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट लेके आए, ये हमारे पास बन जाएगा 100 माइनस 7y माइनस 50y प्लस 8y स्क्वायर। अब ये हमारे पास 8y स्क्वायर माइनस 57y प्लस 100 इक्वल टू 0। अगर से 800 के पेयर इस तरह बन सकते हैं, 800 के पेयर अगर बन सकते हैं तो ठीक है, नहीं बन सकते तो हम इसको
अगले फॉर्म में ले आएंगे। 800 बनाए तो हमारे पास कौन से पेयर बन सकते हैं, इसके नहीं बन सकते। तो ये हमारे पास, अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट कर देते हैं। a इक्वल टू 8, b इक्वल टू -57, c इक्वल टू 100। अब हमने इसके पेयर बनाने वो करने हैं, फार्मूला पुट करना है। y इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। अब हमारे पास ये फॉर्म जो बनेगी, अगर 65 को 8 से मल्टीपल किया जाए फिफ्टी को 7 से करें 350 बनता है। चलें अब फार्मूला पुट करते हैं। ये हमारे पास -57 प्लस -57 का स्क्वायर -4a हमारे पास 8 है, c हमारे पास 100 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8 है। 57 का स्क्वायर करते हैं। हाँ जी, इसका स्क्वायर हमारे पास 57 का जो स्क्वायर बनता है वो हमारे पास 3249। 57 प्लस -3249 -3200 डिवाइडेड बाई हमारे पास आ गया 16। तो y हमारे पास 57 प्लस -49/16। तो y हमारे पास 57 प्लस -7/16। एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो ये हमारे पास y इक्वल टू 57 प्लस 7/16। 57 माइनस 7/16। तो ये हमारे पास 64/16। y हमारे पास 4 आ गया। ये हमारे पास 50/16। तो कट करते हैं इसको, 2 से कट करें तो y हमारे पास 25/4। दो वैल्यूज है, पहली वैल्यू पुट करें तो क्या आंसर बनता है, पहली वैल्यू इसमें पुट करेंगे कि x इक्वल टू 25 माइनस 4 इंटू 4/3। तो x हमारे पास 25 माइनस 16/3 9/3। तो x हमारे पास 3 है, 3 और 4। और दूसरी वैल्यू तो इसमें हमारे पास y की वैल्यू पुट करेंगे 25/4। 25 माइनस 4 इंटू 25/4 और 4। तो x हमारे पास 25 माइनस 25/4 x हमारे पास 0 आ जाएगा। दूसरा पेयर हमारे पास 0 और 25/4। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट लिखेंगे वो मैं मेंशन कर देता हूँ इस जगह पे कि सॉल्यूशन सेट हमारे पास एक आ जाएगा 3 4, दूसरा 0 और 25/4। जी आंसर है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट हमारे पास है x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। दूसरी वैल्यू हमारे पास 2y इक्वल टू 2x इक्वल टू y प्लस 6। अब ये हमारे पास इसकी वैल्यूज हैं। पहले हमने 1 को सॉल्व करना है। स्क्वायर ओपन करें, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 माइनस 5 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो 4 को बेशक राइट साइड पे ले जाएं या नहीं रहने दें, इसको ही कोई हम 3 का नाम देते हैं, 4 यहीं पे रहने दें, इसको भी कोई इशू नहीं है, राइट साइड पे ले जाए तब भी कोई मसला नहीं है। तो हमने बाई 2 से वैल्यू बना लेनी है कि ये हमारे पास 2x इक्वल टू वाई प्लस 6 है, तो x इक्वल टू वाई प्लस 6/2 आ जाएगा। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास बन जाएगी वैल्यू a, पुट करेंगे 3 में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास x की जगह पे y प्लस 6/2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 4 इक्वल टू 0। x सिर्फ है ही a की कंडीशन। अब हमारे पास ये 6x बनता है, माइनस 6 और x की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हमारे पास y प्लस 6/2 प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, क्योंकि जब इसको ओपन किया तो ये हमारे पास 6 की x की कंडीशन है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 ये 3 आ गया, ये हमारे पास डिवीजन तो 4 आ गई, y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 इंटू वाई प्लस 6 प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 4y स्क्वायर माइनस 12 इंटू वाई प्लस 6 16 0। अब ये हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 4y स्क्वायर माइनस 12y माइनस 72 प्लस 16 इक्वल टू 0। अब देखें 4 प्लस 1 5y स्क्वायर 12y से ये कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास फॉर्म क्या बनती है, सिंपल वैल्यू आ जाती है 36 प्लस 16 ये बन जाएगा 52 प्लस का 52 माइनस का 72 20 बनता है। 5y स्क्वायर माइनस 20 5y स्क्वायर इक्वल टू 20 आ गया। तो y स्क्वायर हमारे पास 4y हमारे पास प्लस माइनस 2 आ जाएगा। y की 2 वैल्यूज बनती है। अब इसमें हमने y की 2 वैल्यूज पुट करनी है। अब लिखेंगे पुट इन a y इक्वल टू 2, a में पुट करेंगे x इक्वल टू 2 प्लस 6/2। तो x हमारे पास 8/2 4, पहला पेयर जो बनेगा हमारे पास 4 और 2 आ गया। दूसरा पेयर पुट इन a, तो y हमारे पास -2 है, x इक्वल टू -2 प्लस 6/2। तो x हमारे पास 4/2, x हमारे पास 2 बनेगा। इसका जो पेयर हमारे पास आएगा 2 और -2। सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 2 -2 और दूसरा हमारे पास 4 2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पे। ये दोनों लॉन्ग के पार्ट्स हैं। क्वेश्चन 9 को पहले सॉल्व करेंगे फिर 10 को। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमारे पास वैल्यूज हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर, वाई प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 18। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 21। इक्वेशन 2 हो गई। हाँ जी, इसे सॉल्व करते हैं। दोनों इक्वेशंस हैं, अब दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। पहले बाई 1 एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इक्वल टू 18 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 18 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू हमारे पास जहाँ इधर ले आए इसे ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस 18 तो माइनस 17 इक्वल टू 0 इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। अब ले आएंगे बाई 2 इक्वेशन 2 को ले आएंगे तो ये हमारे पास x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 21 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 21 इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 17 इक्वल टू 0 4 बन गई इक्वेशन। अब 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 सब्ट्रैक्ट 4 3 हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 17 इक्वल टू 0। उसके बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 17 इक्वल टू 0। ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब ये हमारे पास 2y माइनस 4x इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास फॉर्म बन गई है। अब हम इसको एक साइड को ले जाते हैं कि 2y इक्वल टू 4x आ गया, y इक्वल टू 2x। इसको मैं a का नाम देता हूँ। y इक्वल टू 2x, y की जगह पे हमने 2x पुट कर देना है। इसमें और इसमें कहीं एक भी जगह पे पुट कर देते हैं। पुट इन 3 में कर देता हूँ मैं, चले 4 में पुट कर देते हैं। 4 में पुट करेंगे तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 17 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 4x माइनस 17 इक्वल टू 0। 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 17 इक्वल टू 0। 17 और 5 को मल्टीपल करें क्या बनता है? 85 बनता है। दो ऐसे पेयर बनाए जिनका मल्टीपल 85 बना है, तो मल्टीपल 85 नहीं कोई कंडीशन बन सकती। 21 5 बना है वो 16 आता है। अब ये हमारे पास 21 5 के अलावा अब अगर इसका बनाया जाए 15 6 वो भी नहीं चलेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट कर देते हैं इसमें। a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू माइनस 17। अब ये हमारे पास x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये आ जाएगा हमारे पास x इक्वल टू माइनस b माइनस 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 a 5b माइनस 17 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 x माइनस 4 प्लस माइनस 16 5 4 20 20 को 17 से तो ये हमारे पास प्लस का 240 बाई 10 x हमारे पास माइनस 4 प्लस माइनस 256 डिवाइडेड बाई 10 है। 256 की पेयर बनाओ, 2 आ गया तो 128, 2 आ गया 64, 2 आ गया 32, 2 16 4 4 4 1 1 2 3 2 4 8 8 का स्क्वायर बनता है 8 मल्टीपल 2 to 4 4 to 8। अब देखें ये हमारे पास 1 2 3 4 बनते हैं तो ये हमारे पास 16 का स्क्वायर 16 मल्टीपल 16 6 6 36 3 6 3 9। ये हमारे पास 6 1 6 हाँ जी 16 का स्क्वायर बनता है। ये हमारे पास x हमारे पास माइनस 4 प्लस माइनस 16 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 10 आ गया। अब ये x हमारे पास माइनस 4 प्लस माइनस 16 बाई 10। दो आंसर हमारे पास आएंगे। x इक्वल टू माइनस 4 प्लस
प्लस का 16/2, x इक्वल टू -4 -16/2, x हमारे पास 12/2, तो ये 6 आ गया। पहला पेयर हमारे पास x इक्वल टू 6 से, दूसरा हमारे पास -20/2 -10 आ गया। अब हमने वैल्यू पुट करनी है, लिखेंगे पुट इन ए में वैल्यू पुट करेंगे कि x इक्वल टू 6, तो ये हमारे पास y इक्वल टू 2 इंटू 6 12 आ गया। x y पेयर हमारे पास 6 और 12, इसमें भी वही पुट इन ए, तो x इक्वल टू -10 पुट करना है, y इक्वल टू 2 इंटू -10, y इक्वल टू -20। इसका पेयर हमारे पास -10 और -20। सॉल्यूशन सेट में हमने ये दोनों पेयर मेंशन कर देने हैं, अब तक भी करते आए हैं, ये आप लोगों ने खुद कर लेना है। आते हैं जी अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इस एक्सरसाइज का, फिर 4.9 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। अब ये हमारे पास x² प्लस y² प्लस 6x इक्वल टू 1, दूसरा हमारे पास x² प्लस y² प्लस 2 इंटू x प्लस y इक्वल टू हमारे पास 3 है। ये दो इक्वेशंस है हमारे पास। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले इसे मल्टीपल करेंगे बाई 2, पहली सॉल्व्ड है इसलिए हमने पहले 2 को सॉल्व कर रहे हैं। x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 2y इक्वल टू 3, ये 3 आ गया। अब 3 सब्ट्रैक्ट 1 कर दें या 1 सब्ट्रैक्ट 3 कर दें, एक ही बात है। 3 सब्ट्रैक्ट 1, ये x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, जब ऐसे ही रहने दो इक्वल टू 3। दूसरी वैल्यू x² प्लस y² प्लस 6x इक्वल टू 1, साइन चेंज होंगे, सब्ट्रैक्ट किया है, माइनस माइनस माइनस, ये भी माइनस, x² भी कैंसिल, y² भी कैंसिल। बाकी हमारे पास ये बन गया -4x प्लस 2y इक्वल टू 2 है हमारे पास, 2y माइनस 4x इक्वल टू 2, इसको हम 4 का नाम देते हैं। अब हमने इसी 4 इक्वेशंस की वैल्यू 1 में पुट करनी है। इससे हमने x या y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 2y इक्वल टू 4x प्लस 4, y इक्वल टू 4x 2/2। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो y इक्वल टू 2 कॉमन x प्लस 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y हमारे पास 2x प्लस 1 आ जाएगा। इसको अब हमने a का नाम देना है। किसमें पुट करेंगे? पुट इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट करनी है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, x² प्लस y² प्लस 6x इक्वल टू 1। ये x² 2x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 1, x² प्लस 4x² प्लस 1 प्लस हमारे पास 4x प्लस 6x इक्वल टू 1 आ गया, 5x² प्लस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। मल्टीपल करें तो 5 बने दोनों का। अब ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बनेगी? मल्टीपल से 5 बने, वैसे हमारे पास 1 है तो हमने इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट कर देना है। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जब हम इस पे पुट करेंगे तो हमारे पास फॉर्म a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 10, c इक्वल टू 1, x हमारे पास माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर 4ac स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है, माइनस b माइनस 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4a 5 ये 1 हमारे पास आ गया।
डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 प्लस माइनस 100 माइनस 20 बाई 10 आ गया। अब ये हमारे पास x इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस 100 माइनस 10, तो ये हमारे पास 80 डिवाइडेड बाई हमारे पास 10 16 और 5, तो x हमारे पास प्लस ये हमारे पास माइनस 10 प्लस माइनस 4 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 10, 2 कॉमन ले तो ये हमारे पास माइनस 5 प्लस माइनस 2 5 स्क्वायर रूट बाई 10 है। x हमारे पास माइनस 5 प्लस माइनस 2 5 स्क्वायर रूट बाई 5, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, किसमें पुट करना है, इसमें a में। x हमारे पास माइनस 5 प्लस 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट बाई 5, अब ये हमने पुट करना है a में, तो y हमारे पास 2 इंटू माइनस 5 प्लस माइनस 2 5 स्क्वायर रूट बाई 5 प्लस 1, 2 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास कंडीशन ये y हमारे पास आ जाएगा माइनस 10 प्लस माइनस 4 5 स्क्वायर रूट बाई 5 प्लस 1, तो एलसीएम कर दे, इसका एलसीएम आ गया 5 माइनस 10 प्लस माइनस 4 5 स्क्वायर रूट प्लस 5, तो ये माइनस 5 प्लस माइनस 4 5 स्क्वायर रूट बाई 5, ये हमारे पास वैल्यू इसमें पॉजिटिव होती है तो जैसे प्लस की आएगी, तो फॉर्म हमारे पास अगर हमारे पास पहला पेयर इसका बन जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस 2, ये प्लस का 2 5 स्क्वायर रूट प्लस माइनस सारे ले लो, सोल्यूशन सेट इसका बना दो, सोल्यूशन सेट सेम है प्लस माइनस की फॉर्म में। अगर ये हमारे पास 5 था तो सोल्यूशन सेट माइनस 5 प्लस माइनस 4 5 स्क्वायर रूट बाई 5 आ गया, ये 2 था तो ये 4 बन गया है, ये हमारे पास इसका ऑर्डर पेयर फॉर्म है, ये इसका आंसर है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले 4.9 पे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।